हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जो आपने प्रकरण है वो थंबनेल में देख ही लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और जो घंटे वाला बटन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, उसके पश्चात में आपको नाम लिखा लेना है, विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आपकी पाठ्य योजना तैयार चल रही है, आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं या जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम लगा लीजिए। कक्षा हो जाएगी आपकी, जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना रहेगी तो कक्षा के आज हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इससे हो जाएगा आपका भूगोल। जिस दिनांक और जिस कालांश को आप तैयार करें तो वो कालांश और दिनांक लगा लीजिए। समयावधि जाएगी आपकी 30 मिनट। जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है वनों के प्रकार। तो वनों के प्रकार प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको जो सारी खाना पूर्ति कर लेनी। मित्रों, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो वीडियोस को लाइक जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाएगा मित्रों, प्लीज़ हमारा मनोबल बढ़ेगा इससे। तो इस प्रकार से आपको सारी खाना पूर्ति करने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में आप इसमें लिखेंगे। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा या बच्चा ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, वो शिक्षण के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला जो शिक्षण का उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। विद्यार्थी बनों के प्रकारों के बारे में तुलना कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान या प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा आता है अवबोध। विद्यार्थी बनों के प्रकारों के बारे में तुलना कर सकेंगे, उनका वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा आता है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी बनों के प्रकारों के बारे में दैनिक जीवन में अध्ययन कर सकेंगे, उनके प्रकारों के संबंध में निकाल सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो 3 शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना है। ये लिखने के पश्चात में आपका जो चौथा शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है कौशल। तो हेडिंग लगा लीजिए चौथा शिक्षण का उद्देश्य कौशल और उसके अंदर लिखिए विद्यार्थी वनों के प्रकारों के बारे में चादरचित्र मॉडल बना सकेंगे या तैयार कर सकेंगे। इसके पश्चात में नेक्स्ट आता है आपका अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिखेंगे आप विद्यार्थी वनों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करके उसमें रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी वनों के प्रकारों के बारे में संबंधित विचार विमर्श कर सकेंगे। इसी प्रकार से छठा आता है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति में आप लिखेंगे विद्यार्थी वनों के प्रकारों के बारे में प्रकारात्मक दृष्टिकोण या संबंधित दृष्टियों को उत्पन्न कर सकें। इस प्रकार से आपको जो 6 किसी शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्यों को आपको लिख लेना है। इस 6 किसी शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग लगाने के पश्चात में इसमें लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए होते क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य कि छात्र अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है वो सारी सामग्री क्या कहलाती है। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री जैसे लपेट पलक हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक, तो समस्त सामग्री इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगाइए, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी वनों के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है आपका प्रस्तावना या प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न होते क्या इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और एक कम से कम 4 प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जाते हैं और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से किए जा सकते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य में सबसे महत्वपूर्ण बात कहने का मतलब है जैसे पेड़ का मूल स्तंभ उसकी जड़ होता है, उसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न का एक प्रकार से जो पाठ्य योजना का जो भाग होता है ये जड़ी मान लीजिए प्रस्तावना प्रश्न को। तो इस प्रकार से ये मेन रूप ही यही है कि जितना अच्छा आप इसके ऊपर ध्यान देंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण या सुंदर या बन के आएगी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रस्तावना प्रश्न लिख लेने सारे प्रश्न। ये सारे प्रश्न लिखने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम वनों के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या उद्देश्य कथन। इसके पश्चात आपके नेक्स्ट हेडिंग आते हैं आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। इसी प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व संपट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम बनाने के पश्चात में आप इसके अंदर संपूर्ण प्रस्तुतिकरण आपके द्वारा इसके अंदर दिया जाएगा। तो जैसे पहला शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में लिखेंगे पहला शिक्षण बिंदु उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये हो जाएंगे वनों के प्रकारों के बारे में, क्योंकि बहुत अध्ययन करने जा रहे हैं तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे।
तो इसके अंदर जो विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखा है उन सारे विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जो छात्र क्रिया है उसके अंदर समक्ष जो मैंने लिखा है छात्र क्रियाएं वो लिख लीजिए। विधि जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि, और जो छात्र अध्यापक कथन के अंदर आप लिखेंगे जो कथन दिया गया तो वो कथन लिख लीजिएगा। उसके अंदर छात्र क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्याम पाठ कार्य है उस श्याम पाठ कार्य को आप जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु को आप जो छात्र अध्यापक कथन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका जो श्याम पाठ कार्य के अंदर आप लिखेंगे, चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट के अंदर वो महत्वपूर्ण बिंदु को आप लिख लीजिए, हो जाएगा आपका क्या श्याम पाठ कार्य। जो बोध प्रश्न है बोध प्रश्न के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। जो बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से या पढ़ाते समय बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं है, कहने का मतलब भंग नहीं हो, इस वजह से ये बोध प्रश्न किए जाते हैं। उसके पश्चात में आपका जो द्वितीय शिक्षण बिंदु है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये जाएगा आपके इसके समक्ष जो विकासात्मक प्रश्न में लिखा है उन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जिसका प्रस्तुतिकरण है वो लिख लेगा आप, बहुत प्रश्न हो जाएंगे इसके साथ में तृतीय शिक्षण बिंदु आता है शीतोष्ण सदाबहार वन। इसके समान जो विकासात्मक प्रश्न में लिखा रहे विकासात्मक लिख लीजिए आप। छात्र अध्ययन कथन के अंदर जो मैंने छात्र अध्ययन कथन लिखा है उसके समक्ष जो विद्यार्थी क्या हो जाएगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। जो बोध प्रश्न है उस बोध प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक यहाँ से लिख लीजिएगा। तो बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इन सारे बोध प्रश्नों को लिख लीजिएगा। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन मित्रों आगे लिखने से पहले थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए पूरी संपूर्ण पाठ प्रस्तावना ये जो पाठ्य योजना है उसके बारे में, क्योंकि जितना अच्छा आपको ध्यान देना होगा आपका प्रस्तुतिकरण नहीं उससे अच्छा है आपका ध्यान देने की चीज़ है आपका प्रस्तावना प्रश्न। क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आप जितने अच्छे तैयार करेंगे या जितने अच्छे बनाएंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी चीज प्रभावपूर्ण सुंदर या कहने का मतलब है अति प्रभावपूर्ण बन के आएगी। सबसे ध्यान देने की चीज़ क्या हो जाएगी, आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो वही आपकी सबसे ध्यान देने की चीज़ है। मित्रों इस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है। हेडिंग लगाने से पहले आप हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। इसके अंदर आप नेक्स्ट मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात में आप इसमें लिखने या लिखने से थोड़ा समझ लीजिए मूल्यांकन प्रश्न होते क्या है, जो किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को ने उन्होंने जो बच्चों को पाठ पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा या कितना सीखा है, इस बात की जानकारी या प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न किए जा सकते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निवेदनात्मक, सत्य वाला, रेगिस्तान वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। केवल मात्र आपका एक ही उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना। जिस प्रकार से मैंने प्रश्न बनाया उस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं मैंने बनाया उसी प्रकार से आप भी बनाए। आप किसी प्रकार से बना सकते हैं, मैंने बता दिया किस किस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके पश्चात में आपके जो नेक्स्ट हेडिंग आते हैं वो आपका गृह कार्य। तो आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। बच्चों को गृह कार्य ऐसा दीजिए जो बच्चे घर पे जाकर कर सके। कहने का मतलब जिस कठिनाई स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हैं बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से अपने गृह कार्य को और अपने जो खाली समय है उसको सदुपयोग कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लें। मित्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग।